जय हिंद दोस्तों। गारंटी सक्सेस इंस्टीट्यूट एंड हरसिद्धि फिजिकल एकेडमी की ओर से आज फिर हम 10 मार्च 2022 के शाम के शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे, संविदा वर्ग भर्ती 3 का, और जिसमें कुछ ही समय में क्लासेस छूटने वाली है और देखते हैं किस तरह का पेपर आया हुआ है। देखते हैं कितने नंबर रहे हैं आपको। आज मुझे बताएं कि पेपर टफ रहा या इजी रहा। पेपर मीडियम लेवल का था, मतलब बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, लेकिन कुछ क्वेश्चन साइकोलॉजी वगैरह के थोड़े घूमे हुए थे। इंग्लिश में पोयम थोड़ी सी टिपिकल आई थी। हाँ, और पेडागोजी में किस तरह से क्वेश्चन। जी के भी थोड़े से, मतलब वैसे कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी थे। हिंदी वाले इजी थे जैसे, और ईवीएस वाले थोड़े टफ थे। सिद्धांत वगैरह पूछे थे, जीन पियाजे। स्किनर वाला एक क्वेश्चन आया था, और उसके अलावा फ्राइड वाला क्वेश्चन आया था, फ्राइड से रिलेटेड आया था काफ़ी। हिंदी में टॉपिक्स। हिंदी में तो पैसेज से क्वेश्चंस आते हैं, तो मतलब विलोम से आया था एक, ऐसे मतलब उससे, मतलब पैसेज से ही थे क्वेश्चंस मेनली। हाँ, हिंदी में टॉपिक्स आप बता पाएंगे, जैसे अलंकार है, संधि है, समास है। नहीं, इनसे टॉपिक इनसे बने ही नहीं है, संधि समास अलंकार से। यही बहुत अजीब बात है कि इन्हीं मेन टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं बने हैं। हाँ, और ईवीएस जो है उसमें कुछ क्वेश्चन आपको याद हो। ईवीएस में कोई क्वेश्चन बायो से रिलेटेड, मुझे क्वेश्चंस ध्यान नहीं रहते एक्चुअली देने के बाद पेपर। थैंक यू राठौर। क्या स्कोर रहा। मेरा रहा 83। 83 रहा। क्या सब्जेक्ट में किस तरह से क्वेश्चन। मुझे लगता है कि काफ़ी रटे हुए आंसर देना पड़ते थे, उधर पढ़ के आना थे, और वैज्ञानिकों वाला ज़्यादा आया था। मतलब स्किनर से पूछा है। हाँ, मुझे लग रहा था कि मतलब ऐसा लॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन वो काफ़ी मतलब याद करके आने वाले क्वेश्चन थे। फॉर एग्जांपल वैज्ञानिक के नाम याद करके आने चाहिए थे। हाँ ठीक है, अगली बार देखेंगे। थैंक यू। मनीषा चौहान। क्या स्कोर रहा। 76 था, बहुत कम आए हैं। क्लास में हाईएस्ट स्कोर। हाईएस्ट का तो नहीं पता, मुझे मेरा ही पता है कि 76 आए, क्योंकि बीएसएफ में रह के पढ़ना बहुत मुश्किल होता है और मैं पढ़ नहीं पाई। बीएसएफ में कहाँ से तैयारी की थी बीएसएफ के लिए। बीएसएफ की तैयारी मैंने आप ही के यहाँ से थी, गारंटी सक्सेस से, जो मुझे बहुत ऊंचाई तक लेके गई थी, लेकिन वहां पर अब नहीं कर पाई, तो मैं नंबर भी कम लेके आई हूँ। कोई बात नहीं, पर आप ऑलरेडी पद पर हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में हैं, बहुत बहुत बधाई हो आपको। अब मुझे बताएं कि जैसे टॉपिक्स की अगर बात करें तो कुछ आपको क्वेश्चन याद है, कुछ टफ क्वेश्चन या इजी क्वेश्चन। टफ तो सारे ही थे, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस गया था, सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत कम क्वेश्चन आए थे, इस वजह से बहुत दिक्कत हो रहा तो था। जैसे पर्यावरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन याद, मतलब किस तरह से स्पोर्ट्स से नहीं, कुछ क्वेश्चन आया है या स्पोर्ट्स से भी नहीं आए थे आज तो, और ना ही पर्यावरण से कोई क्वेश्चन आया था आज। बहुत क्वेश्चन पता नहीं। साइंटिस्ट से कुछ क्वेश्चन, हाँ, साइंटिस्ट से एक क्वेश्चन आया था, वो एनसीएफ पता नहीं क्या दिया था। नासा इसरो से कुछ क्वेश्चन। नो, अंतरिक्ष से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था इसमें आज। हाँ, ठीक है, स्किनर से, और इसके अलावा जीन पियाजे से एक क्वेश्चन आया था ओनली, बाकी पता नहीं कहाँ से आए थे। और हिंदी में। हिंदी का अच्छा था, उसमें उपसर्ग प्रत्यय और जो उसमें से जो पैसेज होता है, पैसेज से क्वेश्चन थे। ठीक है, थैंक यू। नाम बताएं। अमय साहू। क्या स्कोर रहा। 72। 72 रहा। कहाँ से हैं आप। अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट। आपकी क्लास में हॉल में सबसे ज्यादा स्कोर रहा कितना। 124। हाँ, 124 रहा, मतलब आज का हाई। वो लैब में बता रहे थे ऐसा। हाँ, तो सब्जेक्ट आपको कौन सा टफ लगा। सब्जेक्ट तो सर टफ पर्यावरण ही आ रहा था अभी, और बाल विकास से भी थोड़ा था। किस तरह से क्वेश्चन, कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या जी, पूछ रहे बिल्कुल 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 मिक्स में सब पूछ रहे हैं, एक साथ नहीं कि हिंदी का या गणित का पर्यावरण का एक साथ हो, ऐसा नहीं है, सब मिक्स में आ रहे हैं। हाँ, हैं? तो किस तरह के क्वेश्चन, कुछ याद है क्वेश्चन आपको, मतलब पर्यावरण में भी है तो किस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जी सर, वो अपने अंतरिक्ष के बारे में आ रहे हैं, अभी भी 5-6 क्वेश्चन है। हाँ, अंतरिक्ष में कुछ आपको याद हो किसी प्रकार वो से। सर थोड़ा सा जनरल नॉलेज का भी पूछ रहे हैं बाहर से। किस तरह से क्वेश्चन कुछ आपको याद। सर वो इतना तो याद नहीं, 2-4 क्वेश्चन पूछे थे, स्पोर्ट से पूछे थे। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन था। अ, फीफा से हुआ, नहीं, आईसीसी से हुआ। आईपीएल से था। आईपीएल, और ऑरेंज कप वगैरह, ऑरेंज नहीं कैप। नहीं नहीं नहीं,
और नई शिक्षा नीति के बारे में भी पूछा था, जो अभी अच्छा, नई शिक्षा नीति जो सेंट्रल की है वो कब लागू हुई, जुलाई में जो। हाँ, बस योजनाओं से कुछ क्वेश्चन आए हैं? योजनाओं से नहीं सर। और हिंदी में भी सर सरल था, छंद वगैरह वो कम थी, प्रश्न वगैरह। और पर्यायवाची प्रत्यय पोएम थी सर। और प्रीपोजिशन, कंजक्शन, नाउन, प्रोनाउन, इस तरह से कुछ हाँ, वो थे कुछ क्वेश्चन थे, पर वो इतने डिफिकल्ट नहीं थे। गणित में थोड़ा सा अनुपात वाले ज्यादा रहे। हाँ, और क्वेश्चन हल वाले नहीं थे ज्यादा गणित में, बस यही। अनुपात और इसके अलावा विभाज्यता वगैरह कुछ इस तरह से कुछ नहीं थे। थैंक यू नाम बताएं। मेरा नाम शिल्पी मंडवाल है। आप कहाँ से हैं? मैं उज्जैन से ही हूँ प्रॉपर। पर जो शिक्षा के नियम हैं, जो भी सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग पेपर बिल्कुल नहीं आ रहा है। जो भी मेहनत कर रहे हैं तो सिर्फ पेडागोगी पे ज़्यादा मेहनत की जाए, क्योंकि ना कोई साइकोलॉजिस्ट आ रहे हैं, ना कोई सन आ रहा है। सिर्फ आईपीएल और गेम्स से पूछा जा रहा है ज़्यादा। और मतलब इतनी तैयारी करने के बावजूद 80 मार्क्स आएंगे तो क्या होगा? हमको दुख होगा ना। तो मतलब इतनी बुरी कंडीशन है शिक्षा नीति की, मतलब सिलेबस के तो अकॉर्डिंग पेपर बनाया जाए ना। सी टेट के ना यूपी टेट इतने अच्छे एग्जाम्स ले रहे हैं, पर जो अभी एमपी टेट का अच्छा एग्जाम आता है, पर अभी 2011 से अब आप पहले का एग्जाम देख लो और अभी देख लो, मतलब बिल्कुल बाहर से सिलेबस। आप पेपर देख लो, इतने आईपीएल के, मतलब आईपीएल में कौन से क्रिकेटर हैं जिसके मतलब कहाँ से जीता कि क्या था, क्वेश्चन तक याद नहीं आ रहे हैं इतने। हाँ, एक छक्के वाला था। और मतलब गेम्स का हमारे में क्या काम? आईपीएल और बाहर के विदेश के गेम से हमारा क्या काम है? इन आपसे करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन अरे हाँ, करंट अफेयर से ज्यादा आ रहे हैं, पर वो भी आए तो थोड़ा हमारे हमारे शिक्षा से रिलेटेड तो आए, कि मतलब आज का जो चल रहा है, या चलो इसमें पॉलिटिक्स से पूछ लें, या इससे पूछ लें कि जिससे बच्चों के काम आए। जो चीज जो बच्चों के काम ही नहीं आएगी वो क्या करना पूछ के। सिर्फ मैथ्स अकेला सरल था, तो मैथ्स के अकेले से थोड़ी ना, पांचों सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। मतलब साइकोलॉजी में भी आपको साइंटिस्ट के नाम पूछना चाहिए, या डेफिनेशंस पूछना चाहिए। ना डेफिनेशंस पूछ रहे हैं, ना साइंटिस्ट के नाम पूछ रहे हैं, ना ही किसी मतलब वो शिक्षण विधियां कितनी सारी हैं, एक शिक्षण विधि नहीं आई, मतलब पूरा साइकोलॉजी से बाहर मतलब क्वेश्चन जो है बिल्कुल हट के पूछा गया। के पूछ रहे हैं। मतलब पेपर कैसे देंगे फिर हम? जो ठीक है, मतलब तुक्के से लगा लो तो इधर तक पहुंच गए, वरना इतना बेकार पेपर। अगर 8 दिन पहले भी तैयारी करने वाला वो भी इतने नंबर सही लेवल पे है। और आज 1 साल वाली भी लड़की थी, 1 साल से तैयारी कर रही और कोचिंग कंटिन्यू जा रही, उसके 74 नंबर आए। हमारी लैब में जो बैठी हुई थी एक, उसने बताया। मतलब बहुत बुरी हालत है। अगर चेंज नहीं किया गया तो ऑब्जेक्शन उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों जो है आपको पता चला कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछे गए हैं, पर अब जैसे पेडागोजी में ही पूछे गए, ईवीएस में पूछे गए, या इसके अलावा अन्य? सभी चीजों में, मतलब उससे रिलेटेड तो पूछा जाए ना। कि मतलब अब साइंटिस्ट ही नहीं पूछोगे तो आप उसमें साइकोलॉजी में क्या पूछोगे? आप क्या पूछोगे? सिर्फ सिर्फ बेस पूरी साइकोलॉजी में अगर पेडागोगी ही अकेली दे दोगे, 15 नंबर की पेडागोगी आनी चाहिए और 15 नंबर का आपका सिलेबस से आना चाहिए, तो वो चीज क्यों नहीं आ रही है? सिर्फ पूरा साइकोलॉजी का वही पेडागोगी पेडागोगी दे देंगे तो बच्चा कैसे करेगा? ठीक है, नहीं कर पाएगा, पर वो भी ऐसी हो कि जो समझ में आए। बिल्कुल समझ से बाहर। ना नीतियों, एक क्वेश्चन सिर्फ नीति से आया है। पूरे सिलेबस में सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन थे जो हमको आए हैं, और पूरा सिलेबस से बाहर है। तो आप ये बताएं कि आने वाले जो स्टूडेंट हैं, जो आने वाली एग्जाम में देना चाहेंगे, पेपर जो देंगे, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? उनके लिए यही देंगे कि सब्जेक्ट से मत पढ़ो, मतलब सिलेबस से मत पढ़ो, बाहर से जो पढ़ सकते हो वो पढ़ो। बाहर से मीन्स जीके पढ़ो, बाहर की जितनी आईपीएल खेल कूद ये सब पढ़ो, और साइकोलॉजी तो बिल्कुल मत पढ़ो। बुक लेके तो बैठना ही नहीं है। मतलब बुक से नहीं आएगा, मतलब कुल मिला के। पेपर नहीं, सच में सर नहीं आया। आज हम जितने दुखी हुए हैं ना पेपर देके, हमने सोचा था कि नहीं पेपर अच्छा जाएगा, पर बिल्कुल नहीं पूछा।